जय हिंद दोस्तों। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो है टीजीटी टीचर में जो है अलग अलग सब्जेक्ट्स पे जो है सीनियर टीचर पोस्ट पे जो है वैकेंसी लिया जा रहा है। उसका नोटिफिकेशन आ गया है। फॉर्म जो है ऑनलाइन कब से कब तक भराएगा, है ना, क्या क्या इसका डिटेल्स है, कौन कौन भर सकता है ना, फी क्या है, टोटल चीज़ हम इस फॉर्म में देखेंगे। ठीक है, तो ये जो फॉर्म निकाला गया है, याद रखिए, वो संस्कृत डिपार्टमेंट के द्वारा जो है वो निकाला गया है और राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा निकाला गया है। ठीक है, और जो है ये सीनियर टीचर यानी टीजीटी टीचर में जो है ये वैकेंसी निकला है। अलग अलग विषयों पे, अलग अलग सब्जेक्ट पे ये वैकेंसी निकला है। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि ये जो वैकेंसी निकला है इसका विज्ञापन संख्या क्या है। तो इसका जो विज्ञापन संख्या है वो है आपका 14/2023 से 24 तक। ठीक है, तो विज्ञापन संख्या को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें कितने पोस्ट पे ये वैकेंसी निकला है। तो इसमें टोटल जो है 347 है ना, 347 पदों पे जो है भर्तियां लिया जा रहा है। ठीक है, पोस्ट का नाम तो मैंने बता ही दिया आपको, सीनियर टीचर टीजीटी टीचर पे जो है ये वैकेंसी लिया जा रहा है। इसमें एज जो है आपको 18 से 40 है ना, यानी मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम जो है 40 साल है ना। और एज का जो कैलकुलेशन होगा वो 1 जुलाई 2024 तक होगा, है ना, यानी 1 जुलाई 2024 तक ये देखा जाएगा कि जो फॉर्म भर रहा है उसका कम मिनिमम एज जो है वो 18 साल है कि नहीं और मैक्सिमम एज जो है वो 40 साल है कि नहीं। ठीक है, साथ ही मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो फॉर्म है इसके लिए जो है राजस्थान सरकार के अनुसार जो है इसमें 1 साल जो है अधिकतम और बढ़ाया गया है ना, यानी ये जो एज है वो 18 से 40 नहीं बल्कि 18 से 41 साल तक है, 41 साल तक है। ठीक है, यानी अगर किसी का मान लीजिए 40 साल से 1 साल बढ़ गया है ना अधिकतम, तो वो इस फॉर्म को भर सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और साथ ही साथ जो है अधिकतम आयु में छूट भी दिया गया है। तो चलिए देखते हैं कि किसको कितना जो है अधिकतम आयु में छूट मिला है। तो याद रखिए SC ST OBC और EWS मेल वालों के लिए जो है 5 साल जो है अधिकतम आयु में छूट दिया गया है। उसी तरह जो है फीमेल जो है उन लोगों को जो है 10 साल का छूट दिया गया है अधिकतम आयु में। जनरल से अगर कोई है, जनरल फीमेल के लिए जो है वो 5 साल जो है अधिकतम आयु में छूट दिया गया है। और जो विधवा और तलाकशुदा महिला है उसके लिए अधिकतम आयु में कोई लिमिटेशन नहीं है। तो ये कुछ उसका जो है एज लिमिट का क्राइटेरिया हो गया, ये मैक्सिमम एज लिमिट का हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं किस किस पोस्ट पे निकला है, यानी किस किस विषयों पे निकला है ना। तो याद रखिए इसमें जो टोटल जो आपका 6 सब्जेक्ट पे जो है वैकेंसी निकला हुआ है ना। जैसे संस्कृत पे निकला है ना, इंग्लिश पे निकला है, मैथ्स, हिंदी, SST और साइंस, है ना। संस्कृत में आपका 79 पोस्ट है, इंग्लिश में 49 पोस्ट है, मैथ में आपका 68 पोस्ट है, हिंदी में 39 पोस्ट है, SST में 65 पोस्ट है, साइंस में आपका 47 पोस्ट है। ठीक है, तो ये कुछ पोस्ट हो गया और किस में कितना वैकेंसी है ये आप अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अप्लाई डेट को अगर देखेंगे तो याद रखिए अप्लाई जो है आपका 6 फरवरी से जो है स्टार्ट होगा और लास्ट डेट है फॉर्म भरने का वो है आपका 6 मार्च 2024, है ना। यानी स्टार्टिंग डेट याद रखिएगा फॉर्म भरने का क्या है 6 फरवरी और लास्ट डेट है आपका 6 मार्च। ठीक है, यानी लगभग आपके पास जो है 1 महीना का वक्त है इस फॉर्म को भरने के लिए। ठीक है, अच्छा, दूसरा जो ये इसमें है कि क्या इसमें अलग स्टेट वाले भी भर सकते हैं, तो बिल्कुल इसमें अलग स्टेट वाले भी जो है स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन ये होगा, फर्क यही है कि अलग स्टेट वाले अगर फॉर्म भरेंगे तो जो है वो जनरल कैटेगरी पे फॉर्म भरेंगे। ठीक है, फी को देखते हैं अब, है ना। तो फी याद रखिए जो जनरल और अदर स्टेट वाले हैं उसके लिए 600 रुपये रखा गया है, OBC EWS के लिए जो 400 रुपये और SC ST वालों के लिए जो है 400 रुपये रखा गया है। ठीक है, क्वालिफिकेशन को देखते हैं तो क्वालिफिकेशन इसके लिए जो है ग्रेजुएशन मांगा गया है ना, यानी अगर कोई ग्रेजुएट है तभी वो इस फॉर्म को भर सकता है और साथ में BEd भी उसका होना चाहिए। क्लियर है। चलिए क्वालिफिकेशन के बारे में एक चीज़ बता देते हैं। मान लीजिए कोई अगर जो है कोई स्टूडेंट जो है वो आपका ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में है तो क्या वो इस फॉर्म को भर सकता है, तो इसका आंसर है बिल्कुल वो भर सकता है। लेकिन इसमें एक शर्त रखा गया है, वो शर्त यह है कि जिस दिन इसका एग्ज़ाम होगा उस दिन तक जो है जो स्टूडेंट है जिसका फाइनल ईयर है उसका ग्रेजुएशन में आपका एग्ज़ाम और रिजल्ट निकल जाना चाहिए। ठीक है, समझ, यानी एग्ज़ाम डेट तक जो है उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए, तभी वो उस फॉर्म को भर सकेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ सैलरी का अगर बात करें
तो याद रखिए पे मैट्रिक्स लेवल 11 के हिसाब से जिसका ग्रेड पे बनता है आपका 4200, उस हिसाब से जो इसमें सैलरी दिया जाएगा। चलिए सिलेक्शन प्रोसेस का अगर बात करें तो याद रखिए सिलेक्शन जो है वो 2 स्टेजेस में हो गए। पहला आपका रिटन एग्जाम होगा, है ना, जिसमें 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2, और उसके बाद ही जो उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। तो सबसे पहले रिटन एग्जाम को पास करना पड़ेगा, तभी उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद जो है पेपर 1 और पेपर 2 में वो जितना मार्क्स लाया है ना, उस हिसाब से उसका जो है मेरिट लिस्ट बनेगा और उसका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो चलिए इस रिटन एग्जाम में जो 2 पेपर होंगे, उस 2 पेपर का किस हिसाब से एग्जाम लिया जाएगा, एग्जाम पैटर्न क्या है, ये जल्दी से हम देखते हैं। तो पेपर 1 को सबसे पहले अगर देखेंगे तो याद रखिए ये पेपर 1 में जो टोटल फुल मार्क्स होगा 200, यानी 200 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, और उसमें सारे क्वेश्चन जो होंगे आपके एमसीक्यू होंगे और ऑब्जेक्टिव होंगे। टाइम आपको दिया जाएगा 2 घंटा का, और इसमें टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, और सभी क्वेश्चन जो है 2-2 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से आपका होगा 100 क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन आपका 2-2 मार्क्स, यानी टोटल 200 मार्क्स का। ठीक है, अच्छा पेपर 1 में जो किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा इसको भी देख लेते जरा सा। तो जीके से जो है 40 क्वेश्चन रहेगा, जीके राजस्थान के। ठीक है, करंट अफेयर्स से 10 क्वेश्चन रहेगा, वो भी आपका राजस्थान करंट अफेयर्स से। जीके वर्ल्ड और इंडिया, है ना, विश्व और भारत का जो जीके है उससे जो है 30 क्वेश्चन रहेंगे आपके, और जो पेडागोगी हुए उससे 20 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो 40, 10, 50, 30, 80 या 2, 20, 100, है ना, तो 100 क्वेश्चन हो गए, और हर एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का, तो हो गया आपका 2 मार्क्स का एग्जाम होगा। ठीक है, तो ये होगा पेपर 1 का। पेपर 2 का अगर देखेंगे तो पेपर 2 जो है आपका 300 मार्क्स का एग्जाम होगा। पेपर 2 में आपका 300 मार्क्स फुल मार्क्स रखा गया है। ठीक है, इसमें आपको 2 घंटा 30 मिनट का जो है वक्त दिया जाएगा, है ना, और इसमें टोटल क्वेश्चन रहेगा आपका 150, है ना, टोटल क्वेश्चन 150, हर एक क्वेश्चन आपका 2-2 मार्क्स का होगा, तो उस हिसाब से आपका 300 मार्क्स का। तो पेपर 2 आपका 300 मार्क्स का जो है एग्जाम होगा। क्लियर हो गया मेरी बात को? तो ये चीज हो गया। तो ये कुछ डिटेल्स है इस फॉर्म का, है ना। अगर आप इस फॉर्म को भरने के लिए इच्छुक हैं, अगर आप इस फॉर्म के अकॉर्डिंग जो है अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं और आप जो है इसको भरना चाहते हैं, तो आप जो है नज़दीकी अपने साइबर के पास चले जाइए, है ना, और उनसे कहिए कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो है संस्कृत डिपार्टमेंट की ओर से जो है टीजीटी टीचर में सीनियर टीचर पद पे जो वैकेंसी लिया जा रहा है ना, उसको आपको फॉर्म भरना है। क्लियर हो गया? ये फॉर्म आप अपने घर बैठे अपने लैपटॉप या सिस्टम से भी भर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।